एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली, उसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। 3 वर्ष बाद इसे इतना रुपया लाभ प्राप्त हुआ, मतलब इतना रुपया ब्याज मिला, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? तो ध्यान दीजिएगा, कर्ज लिया है कै % पर और लगा दिया है कै % पे? 10% पे। तो रुकिएगा, यहाँ एसआई की बात होगी और सीआई, और दोनों के जो अंतर होगा वही ना लाभ होगा। आपने कर्ज लिया था सिंपल इंटरेस्ट पे, लगा दिया कंपाउंड, तो दोनों का अंतर होना चाहिए। तो सीखिएगा, कंपाउंड मूलधन 100 तो मिश्रधन 110, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी 10 अनुपात 1 साल की बात है, अर्थात मूलधन अगर 1000 तो मिश्रधन हो जाएगा 1300, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 331, जबकि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 वर्ष में 9% तो 3 वर्ष में, तो इसका 27% निकालिएगा 270। मूलधन यही ना माने हैं, पहली रेशियो लिखे समझ में आया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कै % था? 10%, तो 100 से 100 यानी 10 अनुपात पावर 3 क्यों की, बताइए? 3 वर्ष की बात है, तो यहां तक तो समझ में आया। 331 कहां से लिखे? क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा। अब एसआई कै % पे लगाया था? 1 वर्ष में 9% था, 3 वर्ष में ब्याज मूलधन पे न लिया था, तो इसका 27% निकालिए 270। दोनों में अंतर है 1952 का विद्यार्थी जी, यहां अंतर जल्दी देखिएगा, 61 का अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या? उधार ली गई धनराशि यानी मूलधन, यानी 1 पर 30, कलम रोक लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। इस 30 को नीचे को काटने वाला 0 को तभी कटता है जब 2 या तो 5, नीचे ना 2 है ना 5, यानी 30 आंसर में होना चाहिए, अर्थात ही कैंसिल। बच गया ये भी कैंसिल, यही दोनों में से कोई होगा, हाँ या ना? बोलिएगा ये 4 0 क्यों कैंसिल? क्योंकि 3 0 तो है, चौथा 0 बनने के लिए 5 और 2 ना चाहिए, तो 2 तो है लेकिन 5, इसलिए चौथा 0 होगा नहीं। अब 32 होगा कि 33? तो 3 0 के बाद विद्यार्थी जी चूंकि ये 4 से कटने वाली राशि है, अर्थात आंसर 4 से कटने वाला होगा, अर्थात ये तो होगा नहीं, आंसर कौन होगा? ऐसे हल कर लीजिएगा, बी आ जाएगा। देखिए, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक उधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, परिपक्वता पर इतना रुपया बन जाता है, मतलब मिश्रधन। तो निवेश की प्रारंभिक राशि मूलधन पूछ रहा है, यही ना? मिश्रधन दिया हुआ, मूलधन पूछ रहा, सही है। तो रुकिए, 20% का मतलब 100 से 120 यानी 5 अनुपात 6। अब 2 वर्ष की पावर है तो पावर क्या करेंगे? 2। अब 324 का तुलना विद्यार्थी जी 36 से, अब मूलधन निकालना है, कैसे गुना? हाँ या ना? अब ध्यान दीजिएगा, हल्ला ना करेंगे, हल करेंगे, सीखेंगे। पहले सबसे पहले तो विद्यार्थी जी 25 को नीचे काटने वाला कोई है नहीं, आंसर 25 से कटने वाला होगा, अर्थात ही कैंसिल ही होने वाला नहीं। बोलिए ना हाँ या ना? सही है। अब रुकिएगा, 4 से ही कट रहा है, देखिएगा 4 से अगर काटिएगा 4 8 32। अब देखिएगा इसमें 25 के साथ कुछ मिलने वाला नहीं, अर्थात 0 पैदा होने वाला है ही नहीं, अर्थात आंसर होगा 225। मोहित ने 10,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग स्कीम फाइनेंस या पीपीपी में 14 और 11% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का कुल रकम इतना है। तो आरपीएफ में निवेश की गई राशि कितनी है? तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। गाय मुर्गा पढ़े थे, 14 पे निकालना है सबको, 11 पे निकालना है सबको, लेकिन 1 वर्ष की बात नहीं है, कई वर्ष की बात है। तो 14% की दर से 2 वर्ष का ब्याज होता है, 14 का स्क्वायर 96, 14 28 1, 11% की दर से 2 वर्ष का ब्याज होता है, 11 का स्क्वायर 121, 11 दूनी 22 1। होता है कि नहीं? आप लोग बोलिए, होता है कि 29 96 कहां से लिखे समझ में आया? 2 वर्ष के लिए।
सही है। निकालना किस पे, जल्दी बोलिएगा। पीपीएफ मतलब 11 वाला ना, तो सबको किससे गुना करेंगे, 14 वाले से। इससे गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा दशमलव के लिए 2 जीरो खत्म, देख लीजिएगा। और 20% के लिए खत्म, अर्थात 2996 ब्याज होगा, जबकि ब्याज दिया हुआ 2726। अंतर हो गया 270 का। कितने का अंतर हुआ, फिर से देख लीजिए। पीपीएफ का निकालना है, मतलब 11 वाले निकालना है, तो सबको 14 वाले से गुना कर लेंगे। तो 14 वाले से गुना करिए, इसका इतना परसेंट, परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म और 2 जीरो दशमलव के लिए खत्म, चारों जीरो खत्म हो गया, तो 2996 ब्याज हो गया, जबकि ब्याज का दिया 2726। अंतर कितने का, 200। यहाँ अंतर है कितने का, जल्दी देख लीजिए। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 29 में से 6। हाँ या ना। अब परसेंट हटाएंगे 100 से गुना, दशमलव के लिए 2 जीरो। 25 से विद्यार्थी जी 27 बार में, 25 से 4 बार में, 27 से 27 खत्म, यानी आंसर हो जाएगा 4000। आंसर कितना हो जाएगा, 4। 11% पे निकालना है तो 14 वाले से गुना, 14% पे निकालना है तो 11 वाले से। 2000 रुपए के 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के ब्याज की राशि बताइए, कैवा वर्ष का। तो चलिए, पहला वर्ष का ब्याज हो जाएगा विद्यार्थी जी इसका 40%, जल्दी निकालिएगा। 40% निकालिए ना, 800। अब दूसरा वर्ष का ब्याज हो जाएगा विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, 800 तो लेगा ही, अब प्लस 800 का भी, 800 का 40%, जल्दी बोलिए, यानी हो गया। आया ना। अब तीसरा वर्ष का ब्याज विद्यार्थी जी 800 तो लेगा ही, अब प्लस जो ब्याज आया है 800, 1100, 1920 का भी परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 19 76, अब प्लस यानी 8 7 1568। तीसरे वर्ष का ब्याज। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपया निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके कुल निवेश की राशि क्या हो जाएगी। एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कै परसेंट, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपये का निवेश करती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस साल भी 200 रुपये का निवेश किया है, अगले साल भी, तो 2 साल के अंत में मतलब इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा। कितने साल का ब्याज मिलेगा, और इस पे विद्यार्थी जी 2 साल का ब्याज मिलेगा। याद है आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, बोल नहीं रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका 5% निकाल लीजिएगा, इसका 10 यानी 15.25% मूलधन का हो जाएगा। बोलिए ना हाँ या ना। तो इसका 5% निकालिएगा तो ब्याज हो जाएगा 10 रुपया, और इसका विद्यार्थी जी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 20.5 रुपया। 20 रुपया अर्थात 400 रुपया जमा किए थे, 30 रुपया 50 पैसा और, यानी 430 रुपया। मैंने आपसे कहा पहला साल भी 200 रुपया जमा किया, दूसरा साल भी, तो जो पहला साल रखा है उस पे 2 वर्ष का ना ब्याज मिलेगा, इस पे 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा विद्यार्थी, जबकि जो दूसरे साल के अंत में रखा है उस पे 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। यस या नो। यानी ध्यान दीजिएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा 10.25% कभी सिखाए हैं। 1 वर्ष का ब्याज का मतलब, बोलिए ना हाँ या ना। अब इसका 10.25% तो 20.5 रुपया ब्याज, और यहाँ विद्यार्थी जी 10 रुपया ब्याज, यानी टोटल ब्याज कितना, 30 रुपया 50 पैसा, खाता में हो जाएगा 430 रुपया। सही है, हाँ या ना तो बोल दीजिए। अब परसेंटेज से आ जाइए। मान लीजिए तो 200 था तो निकाल लीजिए, मैंने कहा मान लीजिए 675 रहता तो निकालने में टाइम लगता, तो हम मान ले प्रत्येक साल अगर 100 रुपया रखा, प्रत्येक साल अगर
इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा 5%, जबकि इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा 10 पॉइंट। तो प्रत्येक बार जमा की गई राशि का तुलना 100 से, अब टोटल होगा तो 215 रुपया 25 पैसा, यानी 215 रुपया 25। हल करके देखिएगा 430 रुपया। तरीके तो बहुत सारे हैं, आपको समझ में आया या नहीं ये बोलिए। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।